हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। दिस इज शानी और आप सबका फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। क्या आप ओपन पल्लू कैरी करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हो या फिर टाइम कम होने की वजह से शोल्डर प्लीट्स को प्लीज़ बाय प्लीज़ अरेंज करने के झंझट में नहीं पड़ना चाहते, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और अक्सर ऐसा भी होता है, साड़ी पल्लू में आपके ब्यूटीफुल वर्क दी जाती है बट प्लीट्स में अरेंज करके पहनने की वजह से डिज़ाइन भी सप्रेस हो जाती है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए डू वॉच द फुल वीडियो। और यूज़फुल हो या ना हो या फिर अच्छी या बुरी जो भी आपको लगे, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, क्योंकि योर व्यूज़ हेल्प मी टू इम्प्रूव माई कंटेंट डेली। तो ओपन पल्लू कैरी करते टाइम आपको किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, और आप बिगिनर है और आपने लाइफ में अब तक साड़ी पकड़ी भी नहीं है, उनसे रिक्वेस्ट है डू नॉट स्किप एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड, ताकि छोटी सी छोटी टिप्स भी आपसे ना छूटे। ओके, सो शेयर दिस वीडियो वाया व्हाट्सएप अपने दोस्तों के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन। तो आइए अब बिना कोई टाइम गवाए ड्रेपिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये रही मेरी आज की साड़ी, जो बहुत ही ब्यूटीफुल सी ब्राइट एंड ब्लू कलर की है। एंड ये एक कांजीवरम सिल्क साड़ी है जो मैंने मीशो से ली है। अगर आपको सेम साड़ी खरीदनी होगी तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, तो मैं बाइंग डिटेल्स शेयर कर दूंगी। वेडिंग पार्टीज के लिए परफेक्ट रहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, साड़ी की पल्लू को छोड़ के हम इसके ऑपोजिट एंड से टकिंग को स्टार्ट करेंगे। बिगिनर है तो आई वुड लाइक टू ऐड, ये वाली पार्ट ज़्यादातर बहुत ही प्लेन रहती है, क्योंकि इससे हमें बेस यानी बेसिक राउंड की टकिंग करनी होती है जो ऊपर से विजिबल नहीं होती। आप फ्लैट्स या हील जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो वो फुटवेयर पहन के ही साड़ी पहने और एकदम राइट हैंड साइड से टकिंग को स्टार्ट करें। टकिंग बहुत बारीकी से एंड इवनली करनी है, एज हमारी ये साड़ी की बेस होती है। तो बेस अगर अच्छी होती है तो बाकी की ड्रेपिंग भी प्रॉपर बनती है। और आपने मेरे जैसे पेटीकोट पहना है, देन पेटीकोट को बांध के नॉट को अपने बेली बटन के पास मिडिल में ऐसे गैदर कर ले अलॉन्ग विद द एक्स्ट्रा क्लोथ। और शेप वेयर अगर पहन रहे हो देन इट्स टोटली कूल, क्योंकि शेप वेयर के साथ ड्रेपिंग में आप वैसे ही स्लिमर लगते हो टू सम एक्सटेंट फॉर द ऑब्वियस रीजंस। बट इफ़ यू डोंट हैव एनी शेप वेयर, फिर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी दिखाई टकिंग प्रोसीड्योर फॉलो करोगे तो आप पेटीकोट में भी ड्रेपिंग को स्लिमर दिखा सकते हो। तो अब घूम के जब आप राइट साइड तक फिर से एक चक्कर पूरी करके आते हो तो राइट से फैब्रिक को थोड़ा सा खींच के टाइटली अपने मिडिल तक साड़ी को ऐसे टक कर लीजिए। सो हमारी बेसिक राउंड की टकिंग तो हो चुकी है कंप्लीट। नाउ वी आर गोना रीच टू द अनदर एंड फॉर द पल्लू फैब्रिक। पल्लू तक पहुँचने के लिए हम ऊपर की ये वाली बॉर्डर के थ्रू ही एंड तक पहुँचेंगे। तो पल्लू फैब्रिक को ऐसे घुमा के सीधी पकड़ के दोनों हाथों के हेल्प से रफली गैदर कर लीजिए। कोई भी प्लीज़ अभी के अभी नहीं बनानी है। जस्ट गैदर करने के बाद एंड को ऐसे पकड़ के आपको आपके बॉडी के अराउंड एक राउंड घुमा के बैक से सामने लानी है और रखनी है आपके लेफ्ट शोल्डर पे। बिगिनर है तो कीप इट इन माइंड। साड़ी ड्रेपिंग हम स्टार्ट करेंगे कहाँ, राइट हैंड साइड से, एंड पल्लू को पीछे की तरफ से प्लेस करेंगे अपने लेफ्ट शोल्डर पे, ठीक है। इसके बाद आपको पल्लू की लेंथ को मेजर करनी है अप टू योर नी। आपकी हाइट जितनी भी हो, ओपन पल्लू कैरी करते हो तो पल्लू की हाइट आपको आपके नी तक ही रखनी है। रीज़न मैं कुछ ही देर में एक्सप्लेन करती हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। साड़ी फैब्रिक ज़्यादा स्लिपरी होती है तो शोल्डर पे आप एक टेम्पररी पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हो ताकि ड्रेपिंग के समय परेशानी ना हो। सो सेंटर प्लीट्स बनाने के लिए राइट हैंड साइड से फैब्रिक को ऐसे पकड़ के पहले लेफ्ट कमर तक लाके ऐसे मेजर कर ले। एंड यहाँ में से एक मीडियम साइज़ की प्लीट्स बना के पहले देख ले ये सीधी बन रही है या नहीं। अगर बन जाती है देन इज़ टोटली कूल, लेकिन अगर सीधी नहीं बैठ रही है और राइट की ओर भागती हुई दिखाई दे रही है देन आप क्या करोगे, हाथ को थोड़ा सा आगे की तरफ लेके फिर से एक बार फोल्ड करोगे और चेक कर लोगे ये स्ट्रेट बन रही है या नहीं। तो अभी ये स्ट्रेट बन चुकी है। तो अब इस हिसाब से हमें यहाँ पे अपनी उंगलियों को ऐसे सेट करना है। आप मेरी उंगलियों के प्लेसमेंट को ऐसे अच्छे से नोटिस करिए, कैसे मैं अपने थंब एंड लिटिल फिंगर से एंड बाकी की आगे की तरफ दो उंगलियों को ऐसे सेट करा है टू रैप द फैब्रिक अराउंड द फिंगर्स। सी, बहुत ही आसान है। आपको बस जिगजैग वे में इन दिस ओवरलैपिंग मैनर कपड़ा को ऐसे रैप करते जाना है उंगलियों के अराउंड एंड प्लीट्स अपने आप बनते जाएंगे। तो आपको बस एक चीज़ का ध्यान देना है, 5 to 6 प्लीट्स आर गुड इनफ, लेकिन आपकी ये जो प्लीट्स के नंबर होते हैं वो डिपेंड करते हैं साड़ी की लेंथ के ऊपर एंड आपकी फिगर के ऊपर। अगर आप हेल्दी हुए तो आपके प्लीट्स के जो नंबर है वो थोड़े से कम हो जाएंगे, लेकिन 5 प्लीट्स आप बना लोगे देन इट्स टोटली इनफ। तो प्लीट्स बन जाने के बाद अच्छे से झटक लेना है एंड लेफ्ट तक हमें थोड़ा सा फैब्रिक यहाँ पे लूज छोड़ना है। एंड झटकना इसीलिए है ताकि किसी भी कंडीशन में नीचे की साइड पे प्लीट्स मुड़ी हुई ना रहे।
तो जैसे आप नॉर्मली देखते ही होंगे, यूजुअली साड़ी पहनते वक्त हम प्लीट्स के कॉर्नर्स को मिलाते ही होंगे, है ना। तो आई विल सजेस्ट आउटर कॉर्नर्स के साथ साथ आप इनर कॉर्नर्स को भी खींच के इवन एंड पैरेलल किया करो। इससे टकिंग के बाद भीतर के कॉर्नर्स सामने से नहीं लटकती। और आप बिगिनर है तो आपके लिए और एक टिप है, प्लीट्स के दोनों कॉर्नर्स पे सेफ्टी पिन से सिक्योर भी कर सकते हो ताकि प्लीट्स की अरेंजमेंट इंटैक्ट रहे। एंड यूज स्मॉल सेफ्टी पिन हियर ताकि टकिंग के बाद कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यू नो व्हाट आई मीन। सो आपने देखा, मैंने भीतर के कॉर्नर्स को भी खींच के पैरेलल बना लिया है। अब एक काम करना है, पिनिंग करने से पहले ये वाली जो साड़ी बॉर्डर है इसे छोड़ के हमें बाद में इसकी पिनिंग करनी है। सो नोटिस यार, मैंने आगे की तरफ ये वाली बॉर्डर को भी छोड़ दिया एंड पीछे की तरफ ये वाली बॉर्डर को भी छोड़ दिया। तो आइए अब हीप प्लीट्स को अरेंज कर लेते हैं। तो हीप प्लीट्स बनाने से पहले आपको एक चीज़ का मेक श्योर करना है, क्योंकि हमने अभी तक पल्लू को ब्लाउज़ के साथ सिक्योर नहीं करा है। तो यहाँ पे खींचतान होने की वजह से पल्लू कभी भी छोटी ना पड़े, तो इसका ध्यान रखते हुए बस्ट वाली बॉर्डर को सीधी रख के ऊपर की बॉर्डर को अपने लेफ्ट कमर के पास यहाँ पे लाना है एंड बॉर्डर को खींच के इस तरीके से तिरछा आपको नीचे की तरफ प्लेस करनी है, आई मीन टूवर्ड्स डाउनवर्ड्स। फिर 2-3 छोटे छोटे प्लीट्स आपको ऊपर की तरफ उठाने हैं टूवर्ड्स बॉर्डर्स ऑपोजिट डायरेक्शन। आप मेरी उंगलियों को ऑब्जर्व करें कैसे मैं ये कर रही हूँ। यस, एंड हम हीप प्लीट्स ही बना रहे हैं। तो आप अपने बेली फैट को यहाँ पे कवर करके साड़ी को ड्रेपिंग करने में कंफर्टेबल हो तो साड़ी बॉर्डर से अपने पेट को ऐसे कवर करते हुए ये सेम स्टेप का फॉलो कर सकते हो। तो ये प्रोसेस फॉलो करने से आपके फैटी टमी भी कवर अप हो जाती है और आपकी साइड की हीप प्लीट्स भी बढ़िया से तैयार हो जाती है। प्लीट्स बनाते वक्त सिमिलर डिस्टेंस में प्लीट्स बनाया करें ताकि अरेंज होने के बाद सुंदर दिखे। नाउ सिक्योर द हीप प्लीट्स विद द हेल्प ऑफ अ सेफ्टी पिन अलोंग विद योर पेटीकोट फैब्रिक एंड ऑलवेज ऐड योर पेटीकोट फैब्रिक, ओके। वरना सिर्फ साड़ी से अटैच रहते हैं तो कुछ देर के बाद चलने फिरने से ये लूज़ हो जाती है। होप मैं आप लोगों को अच्छे से ये बात समझा पा रही हूँ, बट कोई भी डाउट या फिर क्वेरी है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर पूछ सकते हो। आई एम ऑलवेज हेयर। नाउ इट्स टकिंग टाइम। तो इसके चलते पहले से ही आपको बॉर्डर को इवनली एंड पैरेलली सेंटर प्लीट्स के साथ पकड़ लेना है ताकि किसी भी कंडीशन में ये ऊंची नीची ना लगे। और आप देख ही सकते हो पिन यूज़ करा था, इसीलिए प्लीट्स को नीचे से अरेंज करना और भी इजी हो गया था। एंड आपको अपने नेवल के पास सारे प्लीट्स को अभी लेंथ वाइज पकड़ना है, इसीलिए ताकि टकिंग के टाइम कोई भी प्लीट्स भीतर की तरफ छूट ना जाए, क्योंकि ऐसा होने से आपकी प्लीट्स अच्छे स्प्रेड नहीं हो पाती एंड रिक्वायर्ड लुक भी नहीं मिलती। नाउ टक द सेंटर प्लीट्स राइट इनटू योर पेटीकोट और प्लीट्स के हेड को अंदर तक स्प्रेड कर ले ताकि ऊपर से फ्लफीनेस ना लगे। एंड टकिंग के बाद वेस्ट लाइन को भी स्मूथ कर दे एंड राइट साइड पे एक्स्ट्रा फैब्रिक रहने से उसे भी मैनेज करके वही राइट पे ही टक कर देनी है। एंड बाई एनी चांस अगर वहाँ पे फ्लफ़ी भी लगती है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे पल्लू वहाँ से ही स्टार्ट होते हैं। तो अब हीप प्लीट्स को थोड़ा सा और संवार ले एंड कोशिश करना है साड़ी की ये वाली बॉर्डर किसी भी कंडीशन में नहीं मुड़े एंड स्ट्रेट यहाँ पे पेट के बराबर एकदम सीधी रहनी चाहिए। नाउ टेक अ सेफ्टी पिन एंड सिक्योर इट अलोंग विद योर पेटीकोट फैब्रिक। एंड रीज़न सेम ही है, क्योंकि चलते फिरते वक्त कभी भी अगर हमारे खुद के स्टेप्स प्लीट्स पे पड़ते हैं तो इससे हमारी ड्रेपिंग ख़राब नहीं होती। सो ऑलवेज पिन को अंदर की तरफ से लेके ही सिक्योर करें, इससे पिन भी विजिबल नहीं होती और आपकी काम भी बन जाती है। अब हीप प्लीट्स के वहाँ से फैब्रिक को टाइट रखते हुए हमें शोल्डर पे अपने पल्लू को सेट करनी है और पल्लू को प्लेस करने के बाद यूज़ योर राइट हैंड टू पुल द साड़ी बॉर्डर, क्योंकि पल्लू टाइट नहीं होंगी तो हीप प्लीट्स के वहाँ से फैब्रिक लूज़ हो जाएंगे। एंड वाइल यू विल बी सिक्योरिंग द पल्लू विद द ब्लाउज फैब्रिक, हाथ को थोड़ा सा पीछे की तरफ लेते हुए ही सिक्योर करें ताकि प्लीट्स सामने की तरफ ना गिरे। अब एक चीज़ ऑब्जर्व करिए, अगर हम ओपन पल्लू कैरी करते हैं तो इट इज़ ऑब्वियस कि एक कॉर्नर तो ज़मीन पे लटकेगी, लेकिन इतना भी लटकनी नहीं चाहिए कि वो फ्लोर को झाड़ू देती रहे। तो इसकी जो लेंथ होनी चाहिए, अगर आप ऐसे राइट हैंड से पकड़ोगे तो इसकी लेंथ आपके पैर तक होनी चाहिए, ना कि ज़मीन पे लटकनी चाहिए। और ये तभी संभव होगा जब आप अपने पल्लू की लेंथ अपने नी तक रखोगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लंबी यहाँ पे पल्लू रखते हो उतनी ही ज़्यादा ये लटकती है। आपने नोटिस करा जब मैंने पल्लू को ब्लाउज फैब्रिक के साथ सिक्योर किया तो हाथ को थोड़ा सा पीछे की तरफ लेते हुए ही सिक्योर करा, ताकि प्लीट्स सामने की तरफ कभी भी ना गिरे अगर हमें झुक के कोई काम करना पड़े तो। एंड ओपन पल्लू यानी आपको हाथ में पल्लू को हर टाइम कैरी करना पड़ता है और ग्रीप छूट जाती है तो पूरी की पूरी ऐसे गिर के फ्लैट भी हो जाती है। बट इसका भी हल है जिससे आपका काम भी आसान हो जाएगा।
पल्लू को स्प्रेड करने के बाद अपने हाथ के ऊपर आप जहाँ से पल्लू को कैरी करोगे वहाँ से ऐसे 1 बाय 1 प्लीट्स बना ले। और यहाँ पे ज़्यादा पतले प्लीट्स बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से और जितने प्लीट्स आप यहाँ पे बनाओगे उसी हिसाब से आपको आपके राइट हिप तक प्लीट्स को अरेंज भी करना है। और आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 2 से 3 यहाँ पे प्लीट्स बना लिए हैं। एंड प्लीट्स बनाने के बाद मिरर में देख लीजिए सामने से ये ठीक लग रही है या नहीं। जब आप सामने की ये वाले लुक से सेटिस्फाई हो जाओ तो प्लीट्स को घुमा के नीचे की साइड से एक पिन के हेल्प से सिक्योर इट। एंड सी, नेवर एवर ऐड योर साड़ी बॉर्डर विथ दीज प्लीट्स। सामने से ये बॉर्डर लूज ही रहनी चाहिए ताकि हमने पिन लगाई है ये अपैरेंटली समझ में ना आए। ओके, सो नाउ वी आर कंप्लीटेड विथ टुडेज ड्रेपिंग। तो ड्रेपिंग कैसी लगी वो मुझे ज़रूर लिख के बताना। तो आइए थोड़ा सा स्टाइलिंग कर लेते हैं। और मैं आपको बता दूं, ड्रेपिंग के बाद मैं अपने हर एक वीडियोस में स्टाइलिंग की भी टिप्स शेयर करती हूँ। आई मीन जिस दिन मैं जो साड़ी पहनती हूँ उस हिसाब से। चाहो तो आप मेरी पिछले वीडियोस भी देख सकते हो फॉर सम मोर आइडियाज़। तो जैसे कि आज मैंने सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज का यूज़ करा है ताकि साड़ी की टोन के साथ ये अच्छे से मैच हो पाए। अपैरेंटली चीज़ें बहुत ही मिनिमम यूज़ करा है, बट ऐसे ड्रेपिंग के साथ ये काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहा है। तो वीडियो अच्छी लगने से वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना एंड ये वाली ड्रेपिंग ज़रूर ट्राई करें एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो आपको ये कैसी लगी। एंड आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में भी टैग कर सकते हो। अकाउंट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल दी है। तो नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड साइड की जो बेल आइकन है उसे भी बजा देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट डे विद एन अनदर साड़ी ड्रेपिंग वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।